एक महिला सुबह सुबह शौच के लिए जाने के लिए लोटा उठाती है और उसको अपने हाथ में पकड़कर खेतों की तरफ जाने लगती है। दोस्तों, आज भी भारत देश के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय नहीं हैं, लोग खेतों में ही शौच के लिए जाया करते हैं। तो वह महिला लोटा लेकर के खेतों की तरफ जा रही होती है। तभी कुछ दूर चलने पर खेतों के अंदर कुछ दूरी पर दो आरोपी घात लगाए हुए बैठे थे। वह महिला का इंतज़ार कर रहे थे। उनको महिला दूर से आती हुई नज़र आती है तो दोनों खुश हो जाते हैं कि आ तो रही है। महिला को वह दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वे छुप कर बैठे हुए थे। उसके बाद महिला जब उनके पास समीप पहुंच जाती है तो एकदम से वह झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और महिला को पकड़ लेते हैं। महिला चिल्लाने लगती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था उस समय। महिला चिल्लाती रहती है लेकिन वह दोनों आरोपी महिला के मुंह में मिट्टी भर देते हैं। जैसे ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मुंह में मिट्टी भर दी जाती है। उसके बाद उसकी सलवार को खोल करके उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया जाता है और दोस्तों उसके बाद उसको ज़मीन पर पटक कर एक पत्थर से उसके सीने पर चोट की जाती है। यानी कि इस एक भारी पत्थर को उसकी छाती पर मार दिया जाता है। लेकिन ऊपर वाले का उस महिला को साथ था, वह महिला बच तो जाती है। लेकिन जब वह आपबीती बताती है पुलिस वालों को तो पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू छलकने लगते हैं कि एक महिला को समाज में किस तरह से लोगों के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज के ज़माने में लोग नहीं दरिंदे हो गए हैं। आखिर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमीलिया थाना क्षेत्र की है। अमीलिया थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला रहती है और जिस महिला के साथ यह दरिंदगी हुई थी, अब दरिंदगी करने के बाद इस महिला का यहाँ पर हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसका भी जीवन है। तो इस महिला के साथ दरिंदगी करने के बाद, इसकी छाती पर पत्थर मारने के बाद वह दोनों दरिंदे वहाँ से भाग जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि वह महिला मरती नहीं है। उसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी, खेतों में पड़ी हुई थी, कराह रही थी। बहुत देर हो जाती है, आधा पौना घंटा निकल जाता है। तो खेतों में कुछ और महिलाएं शौच के लिए जब आती हैं तो वह बोल मारती है। वह महिलाएं उसको देख लेती हैं तो वह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे साथ प्रहार हुआ है, मेरे ऊपर हमला हुआ है। वह महिलाएं अपनी पतियों को बताती हैं तो पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और उस महिला को उठा करके आनन फानन में हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। वहां पर जब डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं कि मुंह में रेत भरा हुआ है और प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाया हुआ है और इसकी छाती पर बहुत भारी चोट है, यानी कि भारी पत्थर से प्रहार किया गया था, तो जो डॉक्टर होता है वह पुलिस अधीक्षक को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर एक मामला कुछ उल्टा सीधा आया है और उस महिला को ट्रीटमेंट देने लगते हैं डॉक्टर। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, महिला का इलाज चल रहा होता है। पहले तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी बाहर बैठिए, पहले महिला का इलाज करने दीजिए। उस प्राइवेट पार्ट से डंडे को निकाला जाता है, खून बहने लगता है, उसको खून को रोका जाता है, दवाई वगैरह दी जाती है, मुंह को साफ करवाया जाता है, अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर दोस्तों महिला की छाती की मरहम पट्टी की जाती है। 2-3 पसलियाँ टूट गई थी, उनको सही किया जाता है, पट्टी वगैरह लगाई जाती है। उसके 2-3 घंटे के बाद महिला कुछ इस हालत में हो जाती है कि वह लोगों से बात कर सके। जब वह इस हालत में हो जाती है तो डॉक्टर अब पुलिस वालों से कहते हैं कि अब आप इनसे बात कर सकते हो। तो पुलिस वाले उस महिला के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ किसने और क्यों ऐसी दरिंदगी की। तो महिला अब पुलिस के सामने ही रोने लगती है। महिला के पास उसका पूरा गांव खड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर और कुछ जो ज़्यादा जानने पहचानने वाले थे वो हॉस्पिटल के अंदर थे और एक एक करके महिला को देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि महिला के बारे में बताया जाता है गांव के अंदर बहुत सीधी सादी महिला थी, दूसरे के दुख सुख में काम आने वाली महिला थी। तो बहुत सारे लोगों की उसके साथ सहानुभूति थी। दरअसल दोस्तों, महिला से जब पूछा जाता है तो महिला अब यहाँ पर राज खोलती है। महिला जो कि देखने में बहुत सुंदर थी, अभी 30-32 साल उसकी उम्र थी, तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो गांव के कुछ जो बेकार लोग होते हैं, जो हवसी टाइप के लोग होते हैं, उनकी उसके ऊपर नज़र थी। वह उसके साथ रहना चाहते थे, सोना चाहते थे, उससे प्यार करना चाहते थे, संबंध बनाना चाहते थे। लेकिन महिला एक नंबर की औरत थी तो वह उनको धुतकार देती है, जो भी गंदी टाइप का गंदी नज़र वाला इंसान होता गाँव के अंदर। तो अब क्या होता है दोस्तों, गांव के अंदर उनका एक पड़ोसी रामलाल होता है, उसकी भी गंदी नज़र उस महिला के ऊपर थी। रामलाल रोज़ उसकी तरफ इशारे गंदे गंदे किया करता
और उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन महिला के बच्चे भी थे, पति भी था और अच्छे संस्कारों वाली महिला थी। वह उसे धुतकार देती है और सभी लोगों के सामने उस रामलाल की बेइज्जती कर देती है महिला। अब रामलाल को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वह गंदा काम करे भी और उसकी इज्जत भी रही आए बरकरार, तो यह तो गलत बात थी ना रामलाल की। तो महिला उसकी इज्जत को पूरे गांव के सामने उतार देती है और महिला अपने पति को तुरंत घर जाकर बता देती है कि मेरे साथ रामलाल ने ऐसी गंदी हरकत की है। तो महिला का जो पति होता वह भी महिला के साथ निकलकर और रामलाल से लड़ाई लड़ते हैं, अच्छी गाली गलौज करते हैं और पूरे मोहल्ले में रामलाल की थू-थू हो जाती है। सभी लोग रामलाल से कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी महिला है, सीधी सादी महिला के ऊपर तू गंदी नज़र रखता है। तो रामलाल को बहुत बुरा लगता है और रामलाल को तो अब ऐसा लगता है कि बस अब तो मर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर लोगों ने उसकी बेइज्जती कर दी और उसकी पोल पट्टी सबके सामने खुल गई। अब कौन उसको अपने घर में घुसाएगा, सबको लगेगा कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर गंदी नज़र रखेगा। यानी कि एक बहुत बुरी तरह से उसका समाज के अंदर बेइज्जती होती है उसकी। तो रामलाल अब इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है दोस्तों। तो रामलाल अब मौका देखता है कि अब वह उस औरत से बदला किस तरह से ले। वह अपने एक दोस्त को मिला लेता है जिसका नाम होता है रवि। वह गांव का ही था, वह भी कुछ इसी टाइप का था जो औरतों की तरफ गंदी नज़र रखता था। रामलाल अपने दोस्त रवि को बताता है कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है पूरे मोहल्ले में और मुझे इस महिला से बदला लेना है, बस मेरे सीने की आग शांत होनी चाहिए। अब ये दोनों दोस्त प्लानिंग कर लेते हैं और अब उस महिला की रेकी करने लगते हैं कि आखिर यह अकेली कहाँ पर निकलती है और कब हम इससे बदला ले सकते हैं। तो उनको पता लग जाता है कि इनके घर में टॉयलेट नहीं है, लेटरिन टॉयलेट बाथरूम, और यह शौच करने के लिए बाहर जाती है। शौचालय नहीं था उस महिला के घर में। तो अब इनको पता लग जाता है कि सुबह सुबह यह शौच करने के लिए जाती है, तो सुबह सुबह ही इसको पकड़ लेंगे। सुबह सुबह जब ये शौच करने के लिए जाती है तो ये दोनों दोस्त घात लगाकर उसको पकड़ लेते हैं और फिर अपना बदला लेते हैं। जब ये चिल्लाती है तो मुंह में रेत भर देते हैं, प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा देते हैं और इसकी छाती पर जोर से भारी पत्थर मारते हैं कि यह मर ही जाएगी, और ये अपने घर आ जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का हाथ उस औरत के ऊपर था, उसकी जान बच जाती है और इन दरिंदों का खुलासा पूरे गांव में हो जाता है। पुलिस इन दोनों दरिंदों को पकड़ती है, इनको जेल में डाल दिया जाता है और विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस तरह के कांड भी होते हैं दोस्तों। अगर कोई औरत सही है, सीधी सादी है और पड़ोस का कोई गंदी नज़र रखता है तो उससे अगर वह कुछ कह देती है तो लोग उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं और बदला ले लेते हैं। अरे भाई, उससे कहना ही क्यों, जब वह औरत गंदी है ही नहीं तो उसकी तरफ गंदी नज़रों से देखना ही क्यों। लेकिन लोग सब तरह के होते हैं। वो मैंने कहा था पहली कहानी में कि इंसान की खाल में न जाने कितने भेड़िए छुपकर इस समाज के अंदर घूम रहे होते हैं। कुछ भेड़ियों को मौका मिल जाता है और जिन भेड़ियों को मौका नहीं मिलता है वे अपने आप में सीधे और शांत बने रहते हैं और दिखावे का ढोंग करते हैं कि हम तो बहुत सीधे और सच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, न जाने क्या क्या इस समाज के अंदर और दुनिया के अंदर होता है। अपने आप को संभालें और अपने परिवार की केयर करें और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। एक घर के अंदर कभी भी बाहर के लोगों को प्रवेश ना करने दें जहाँ पर आपकी बहन बेटियाँ हैं, बहू बेटियाँ हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में दोस्ती और यारी सिर्फ इसी मतलब की रह गई है कि किसी के घर में अगर सुंदर बहन बेटी है तो उसके आदमी से दोस्ती कर लो और उसके घर में ताका झाकी करने लगो और अपना फ़ायदा उठा लो। तो ऐसे लोगों को घर की दहलीज के अंदर कदम ना रखने दें, बैठक में ही उसको रोक दें और बाहर से बाहर बात करके बाहर से बाहर ही ना उसको भेज दें। तो थोड़ा सा सावधानी का आजकल समय चला हुआ है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।